बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी मटन लेग रोस्ट। पूरी रान को कैसे घर पे रोस्ट किया जा सकता है मुकम्मल मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो रोस्ट मैंने करने के लिए लेग ली है, इसके ऊपर से मैंने इसकी झिल्ली को अच्छे से रिमूव कर दिया, साफ़ सुथरा कर लिया, इसको धो के और खुश्क भी कर लिया है। साथ में इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत फ़ैट थी उसको मैंने रिमूव नहीं किया, क्योंकि अगर मैं फ़ैट को रिमूव करूँगी तो फिर ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कट लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने सबसे पहले एक तेज़ छुरी की मदद से इसके ऊपर कट लगा लेने अच्छे से। कट जो है वो आपके थोड़े डीप ही होने चाहिए, ताकि हमारी जो हमने जो मैरिनेशन इसके ऊपर लगानी है वो अच्छे से इसके अंदर तक जज्ब हो जाए। इतने डिस्टेंस पे रख के हमने इसको अच्छे से कट लगा देने हैं। तो इस तरीके से हमने ज़रा डीप से कट लगा लेने इसके अंदर फुल रान को। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसकी दूसरी साइड पे भी कट लगा लेने, इसको टर्न करके। सेम जितना डिस्टेंस हमने दूसरी साइड पे दिया है इतना डिस्टेंस ही हमने इस तरफ देना है। चलें जी, कट हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप सिरका ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये जो मैंने सिरका और नमक मिक्स किया है, इसको मैं इस तरीके से कट्स के ऊपर डाल दूँगी। ताकि नमक जो है वो रान के बिल्कुल एंड तक इसको जज़्ब कर ले, और सिरका जो है ये इसको गलने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इसके ऊपर नमक और सिरका जो है भर के लगा देना है, और बिल्कुल इसी तरीके से इसको टर्न करके दूसरी साइड पे भी कट्स के अंदर इसको भर देना है। तो नमक और सिरका लगाने के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये मीट जो है वो एक्स्ट्रा पानी भी रिलीज़ कर दे। तो इसको आधा घंटा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मीट को नमक और सिरका लगा के आधा घंटा गुजर चुका रखे हुए। आप देख सकते हैं इसने कितना ये एक पानी जो है वो रिलीज़ किया है। तो अभी मैं ये जो मीट है इसको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी, और जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। चलें जी, यहाँ पे मीट को हमने साइड पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप दही। दही जो है वो आपका बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। अगर दही पतला हो तो आप उसका पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन आउट कर लें। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप लेमन जूस। इसके साथ मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था। 1 टेबलस्पून है मेरे पास चाट मसाला, और 1 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च। तो इसको मैं शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून है मेरे पास नमक। नमक हमने पहले भी मीट के ऊपर लगाया हुआ था, इसलिए मैंने इतना ही नमक लिया है। 1 टीस्पून है मेरे पास हल्दी पाउडर, और ये है मेरे पास मीट टेंडराइज़र। इसके साथ गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाता है। अगर आपके पास कच्चा पपाया हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या इसके साथ इसमें जाएगा कूटा हुआ लहसुन और अदरक। ये 2 टेबलस्पून है दोनों चीज़ें, इसको शामिल कर दूंगी। इसके साथ मैंने ले लिया है इस बगोल का छिलका, 2 टेबलस्पून है। इसको डालने का मकसद ये है कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से इसके साथ चिपका रहेगा।
निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। और एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून फूड कलर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल। तो ऑयल जाएगा इसके अंदर ताकि हमारा मीट जो है वो अच्छे से सॉफ्ट सा बने, एकदम टेंडर। तो ये राउंड 6 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऑयल चला गया। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, यहाँ पे हमारी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम मैरिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आधे को साइड पे कर देंगे और अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे रान को शिफ्ट कर देंगे ये, और हाथ की मदद से मैरिनेशन उठा के हम इसके ऊपर लगा के अच्छे से रब करेंगे। कट्स के अंदर भी अच्छी तरह से ये मैरिनेशन फिल हो जानी चाहिए, इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने कट लगाया हुआ है जोड़ के ऊपर, इसके अंदर भी फिल कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग दूसरी साइड पे भी इसको फोल्ड करेंगे। खूब अच्छे से मसाज करना है हमने इसको। साइड चेंज कर लेते हैं और इसी तरह से जो है इस साइड पे भी हम मैरिनेशन को रब कर देंगे। तो खूब अच्छे से हम इसको लगा के, इसको रब करके, फिर हम इसको ज़रा डिश को क्लीन करेंगे। चलें जी, डिश को मैंने बिल्कुल नीट करके पूरी की पूरी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से मसाज करके इसके ऊपर चिपका दी है। अभी मैं इसको लगभग 7 से 8 घंटे जो है इसको छोड़ दूँगी, ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, और फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टीम करेंगे। तो चलें इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं स्टीम करने तक। चलें जी, ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में छोड़ने के बाद मैंने इसको निकाला है अभी 1 घंटा पहले। तो ये आप देख सकते हैं इसका मसाला जो अच्छे से चिपका हुआ है इसके साथ में। तो अभी हम इसको स्टीम करना शुरू कर देते हैं। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी राउंड अबाउट 2 लीटर। सबसे पहले मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अभी पानी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टुकड़े दालचीनी के, ताकि स्टीम के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और साथ ही इसमें जाएंगे 2 अदद लेमन, इस तरह से मैं काट के इसके अंदर डाल दूँगी। और इसमें डाल दूँगी 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। अभी इसके अंदर हम एक स्टैंड रख देते हैं और ये जो हमारी रान है इसको हम फॉइल पेपर में लिपेट लेते हैं। चलें जी,
रान को हमने अच्छे से फॉइल पेपर के अंदर मैनेज कर दिया, इसको कवर अप कर दिया टोटली, ये आप देख सकते हैं। अभी इस फॉइल पेपर के ऊपर मैं हल्के हल्के से कट डाल दूँगी ताकि स्टीम जो है उसका अच्छे से गुजर होता रहे इसके अंदर। इस तरीके से मैं हल्के हल्के कट्स लगा देती हूँ। अभी मैं इसको शिफ्ट करूँगी चलें जी, रान को मैंने इस बर्तन के अंदर जो है वो मैनेज कर दिया है, इसके अंदर अच्छे से सेट हो गई है। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी मैंने फ़िलहाल इसकी जो फ्लेम है वो फुल रखी हुई है। जब ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी और ये लगभग 4 घंटे लेगा आराम से। तो 4 घंटे के बाद इंशाल्लाह मैं इसको आपको निकाल के दिखाऊँगी। अभी मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और मैं इसको क्या करूँगी, चारों साइडों से मैं इसको आटे के साथ बंद कर दूँगी ताकि हमारी ज़रा भी स्टीम जो है वो वेस्ट नहीं हो। चलें जी, यहाँ पे रान को रखे हुए गुजर चुकी हैं 4 से 4.5 घंटे। अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी नरम सी हो चुकी है, ये गल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसका फॉइल हटा के फिर चेक कर देंगे। चलें जी, मैंने इसको देगचे से निकाल के इसका फॉइल जो है वो हटा दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एकदम ज़बरदस्त और बिल्कुल नरम सा अंदर तक गल के, ये मसाला भी इसका अंदर तक गया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त अंदर तक पका हुआ है। ये बिल्कुल अंदर तक जो है ये पक के तैयार हो चुका है और इसका मसाला जो है वो भी फुल अंदर तक चला गया हुआ है। ये देखिए। चले जी, हमने रान को सैलड के साथ डेकोरेट कर दिया है और साथ में हमने जो इसका बचा हुआ कुछ मसाला था और पानी था उसको डाल के हमने चावल बना लिए हैं और हम इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।